लाइव नेशनल अवार्ड विनर, टेडक्स स्पीकर 2 टाइम। एवं महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में गांधी शांति परीक्षा लेता हूँ। एवं अब तक 10,000 बंदियों ने गांधी शांति परीक्षा में भाग लिया है। आज हम बात करेंगे जेल में महिला बंदियों की स्थिति, इस पर हम बात करेंगे। जेल डायरी। लॉकडाउन। महिलाओं की स्थिति, जेल में महिलाओं की स्थिति क्या है और वो कैसे जीवन जीते हैं, इस पर आज हम कुछ जानकारी देंगे। तो निवेदन लक्ष्मण बोले तो ये पूरे देश में, भारत देश में 1330 के आसपास जेल है और इन जेलों में 18,000 करीब 18,000 महिलाएं बंदी है और उनके 6 साल के कम उम्र के 1810 एक बच्चे हैं और करीब कहते हैं जेल में 18,000 महिला कैदी बंदी है। एवं उसके बाद 9% उनके 1800 बच्चे उनके साथ रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए मौलिक अधिकार दिए थे और उन पे फैसला किया था कि उनके जो पालन पोषण होते हैं तो उन पे ध्यान दिया जाए, ये किया जाए। तो एनसीआरबी जो है ना, ये एनसीआरबी यानी क्या, तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार है जो भी देखते हैं तो 2014-15 उस टाइम का भी आंकड़ों का देखा गया तो 1800 बच्चे थे और बिना किसी कसूर के, बिना मतलब उनका कोई कसूर नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी उनको उनके माता के साथ रहना पड़ता है, माँ के साथ रहना पड़ता है। वैसे तो देखा जाए तो महिलाओं के लिए अलग अलग रखने की जगह है ना, सेंट्रल जेल है, सब जेल है, लेकिन सिर्फ उनमें देखा जाए तो सिर्फ 3,000 महिलाओं को रखने की जगह है, 3,000 उसमें। और उसमें भी देखा जाए तो कहीं नहीं तो 801 विदेशी महिलाएं हैं जेल में। तो ये इतनी भीड़ बढ़ रही है जेल में। और ये पश्चिम बंगाल में अगर हम देखा जाए तो वहाँ की तो स्थिति एकदम बदतर है, बहुत है। समय समय पर हम देखते हैं तो कई भी जेलों में कुछ न कुछ खबरें आती रहती है, कुछ बातें आती रहती है, उनकी यौन शोषण की भी खबरें आती रहती है, या फिर केंद्र या राज्य सरकार के भी देखा जाए तो अब तक इस दिशा में मुझे तो नहीं लगता है कि हम देखे नहीं क्या कोई ठोस कदम उठाया है उन्होंने। सबसे बड़ी समस्या तो क्या है मालूम है, जो कोर्ट वोर्ट में देखते हैं ना तो केस चल रहे हैं, केस पे केस है और अगली तारीख, तो बहुत सालों से रहने की वजह से और जेल में रहने की वजह से, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का रिपोर्ट है, मैं नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग का रिपोर्ट है और उन्होंने भी इस पर बहुत गंभीर चिंता जताई थी। उनके बोलते हैं ना, उन्होंने भी कहा था कि जेल में बंद महिलाओं को ज़्यादातर समाज और परिवार का समर्थन नहीं मिलता। नतीजन क्या होता है, केस में जो सज़ा पूर्ण होने के बाद में भी ना, जमानत मिलने पर भी महिला कैदी को ऐसा लगता है कि बाहर जाकर क्या करेगा, हाँ क्या करे तो क्या करे। और राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट यह कहती है, गंभीर चिंताजनक रिपोर्ट कहती है कि ये रिपोर्ट महिला सुरक्षा कर्मचारियों की कमी है, इस कारण समस्या होती है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने की वजह से समस्या होती है। तो साल में तो बोलते हैं जेल में स्नान घर भी देखे जाए, घर में स्वच्छता घर, स्नान घर, उनमें भी कमी है। कई बार तो देखते हैं, अभी देखिए 150 के एक 20-82 का बराक, उसमें 150 के आसपास महिलाएं कैदी है, तो उसमें स्नान घर की भी कमी है। अब देखो एक जो भी एक बराक में 150 के बराक में 2 स्नान घर है, तो कैसे होगा। और जो कैदियों के बच्चे हैं यह है जो उनके साथ रहते हैं, 1817 बच्चे आसपास उनके साथ रहते हैं, ऐसा एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है। तो इसमें और हालात देखे तो उनमें मौन बोलते ना, बहुत एकदम से अजीब, यौन उत्पीड़ना से भी आजीवन आकार 51% जो है ना, 51 बंदियों ने, महिला बंदियों ने विभिन्न जेलों में आत्महत्या की थी। और क्या हो गया, तो उनके मुकदमे के निपटारे में देरी हो रही है, सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवसाय, ये कुछ नहीं, उसमें भी बराबर सुधार नहीं है, कुछ नहीं है।
तो जेल के अधिकारी से बात की तो वो लोग क्या ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करते, कहाँ, लेकिन वो क्या करे। अब बारिश के महीने में मैंने एक जेल अधिकारी से बात की थी, तो कुछ उन्होंने कहा कि अब बारिश का सीज़न होगा जून में, तो आप जून में देखेंगे जो रोड पे रह रहे, फुटपाथ पर रह रहे, जिनका घर नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, ब्रिज के नीचे रह रहे, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये सब रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, यहाँ रहते हैं, भीख मांग कर खा रहे, कुछ बेच कर खा रहे, अपनी रोजी रोटी जीवन चला रहे। तो इन दिनों क्या होता है, बारिश के दिनों में जो ये लोग है ना, छोटे मोटे केस में, गुनाह में, बगैर टिकट में, रेलवे क्रॉसिंग में, या छोटे मोटे गुनाह में, वो सब जेल के अंदर आ जाते हैं। और जेल के अंदर आ जाते हैं क्योंकि जेल के अंदर क्या, रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, और कई महिलाएं तो, गर्भवती महिलाएं भी जेल में आ जाती है। फिर क्या है, उन पर शासन का खर्च होता है, और शासन के अनुसार उनको महीने महीने ट्रीटमेंट देना, फिर उनको चेकअप करना, फिर उन्हें जब दवाइयाँ देना, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना, एडमिट करना, चेकअप करना, तो इस तरह फिर उनके जो भी है डिलीवरी जो है, बच्चे वहीं पे जेल में पैदा हो जाते हैं। अभी देखा जाएगा तो चेकअप, और इसमें ज़्यादा कम पढ़ी लिखी आदिवासी जो फूल भाजी बेच रही है, कुछ बेच रही है, अपना गुजारा कर रही, ट्रेन में भीख मांग कर जी रही, ऐसे लोग बारिश के दौरान छोटे मोटे गुनाह में पकड़े जाते हैं और जेल में आ जाते हैं। और फिर क्या, 6 महीने बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी होती है, बिगड़ टिकट में या रेलवे क्रॉसिंग में, या इसमें ज़्यादा कुछ 6 महीना, 6 महीना का जुर्माना भी कितना होता है, 1200 रुपया, 1000, 2000। तो वो न भरने के कारण भी 6 माह जेल में रहते, और फिर बारिश ख़त्म हो गई, महीने ख़त्म हो गए, तब तक सज़ा भी उनकी ख़त्म हो जाती है, और ख़त्म होने के बाद में वो छूट कर चले जाते हैं। तो ये सब है जेल की स्थिति है। और भाईकेला जेल में आपने सुना था, एक बीच में एक कुछ हुआ था, 25 जून के टाइम मंजुला शेट्टी का महिलाओं की हत्या की गई थी, मारपीट कर कर। तो उस केस में भी देखे तो 6 जेल के कर्मचारियों को अरेस्ट किया था। उसमें क्या, जेलर और ये सब 6 लोगों को अरेस्ट किया गया था। और फिर 24 जून को उसकी जो मंजुला शेट्टी जो अपने भाभी के एक जो हत्या के जुर्म में जेल में आजीवन कारावास काट रही थी, उसमें भी कुछ वो वार्डन थी जेल में, और कुछ छोटा मोटा झगड़ा वगड़ा और वो कुछ हो गया अंडे और दूध ब्रेड की वजह से, और फिर वहाँ मारपीट हुई और वो हुई और उसकी हत्या हो गई। तो ये बहुत अजब है। और उस टाइम जेल प्रिजनर लोगों ने भी, और प्रिजनरों ने भी जेल प्रशासन के खिलाफ जो भी है उनका गुस्सा, क्रोध, असमाधान वो बता रहे थे। तो यही तिहाड़ जेल में भी देखा तो कुछ काम चलता है, महिलाओं के लिए जन जागृति होती है, कुछ काम चलता है, लेकिन महिलाओं के बारे में ना बहुत ही मतलब बाहर के लोगों का और सोचना बहुत ही अजीब है। क्योंकि हम देखते हैं एक पुरुष ने अगर दुर्घटना की है, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई उड़ाई कुछ भी हुआ है, उसने किया है कुछ भी, तो क्या होता है, उसके भाई बहन, माँ बाप, है ना, बीवी, बच्चे, इतर लोग उसको कोर्ट जाते हैं मिलते हैं, जेल जाते हैं मिलते हैं, और उसको जमानत की कोशिश करते हैं, और फिर कोशिश करके उसको छुड़ा लेते हैं। लेकिन महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं देखा। तो महिलाओं के बारे में बहुत सा देखा है कि उनके परिवार वाले भी, और वो लोग, फिर उनको जानकारी नहीं होने की वजह से ज़्यादा उसका पति और बच्चे कुछ वो लोग ध्यान दे रहे, नहीं तो उनकी तरफ जल्दी ध्यान नहीं दिया जाता है। और समाज में भी फिर पुरुष तो एक बार बाहर आकर कहता है कि हाँ भाई मैं जेल में था, मैंने ऐसा ऐसा किया, गलती हो गई, जो कुछ किया। लेकिन महिला ऐसे नहीं बोल सकती ना बाहर आकर, और महिला ना ही लोगों के सामने फेस कर सकती है। तो उन्हें बहुत ही कठिन, बाहर जो है कठिन बोलता ना, परिवार का, उनको जेल में बंद महिलाओं को ज़्यादातर देखा तो समाज का और परिवार का समर्थन नहीं मिलता। नतीजन क्या है, उनको केस में सज़ा हो गई, और फिर या जमानत हो गई, ऐसी भी हो गई, तो कई महिलाएं जेल के बाहर ही आना नहीं चाहती। तो महिलाओं के बारे में बहुत ही ये संवेदनशील विषय है, और वहाँ बोलते ना बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है महिलाओं के बारे में। और उन्हें समाज में जो भी है, कम महिलाएं कम है अगर देखा जाएगा तो। अगर हम देखते हैं ना, तो पूरे हिंदुस्तान के जेल में 4,61,000 पुरुष कैदी है, 4,60,000 बराबर। और जेलें कितनी है, 1330 के आसपास। तो और महिला कैदी कितनी है बंदी, देखा तो 18,000 के आसपास है ना, 18,000 तक। तो इसमें सोचिए पुरुष कितने,
4,60,000, महिलाएं कितनी है 18,000। तो इसमें हिंसक कौन हुआ, हिंसक कौन है? देखा जाएगा तो पुरुष हिंसक है, क्योंकि ज़्यादा तादाद उनकी है। महिलाओं को अगर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो वो क्या करते क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा तू मैं करेगी, या सामने वाले से थोड़ा झगड़ा उगड़ा करेगी, थोड़ा सा हाथापाई उतापाई, ये तो हो गया, बाकी थोड़ी अनगन बातें होती हो गई, बोलने वलने हो गया, बस। लेकिन पुरुष को अगर गुस्सा आया, क्रोध आया, तो वो क्या करता है, हाँ? बार बार उसके मन में वो क्रोध घूमने लगता है, फिर वो शराब का सहारा लेता है, सिगरेट, शराब, नशा का सहारा लेता है, अपने दोस्तों को मिलता है, फिर उनको बताता है, फिर प्लानिंग करता है, फिर हथियार जमा करता है, फिर हथियार लेके प्लानिंग करके वो आदमी कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, किधर मिलेगा, और फिर अचानक क्रोध में आकर, जाने अनजाने में क्रोध में आकर उस आदमी पर हमला कर देता है, मार देता है ना, सबको को पेट में या इसमें से घुसा देता है, हत्या हल्ला कर देता है। तो इस तरह फिर जेल चले जाता है। तो जेल में देखेगा तो 4,60,000 लोग हैं जेल में, पुरुष, महिलाएं 18,000। तो आप सोचिए इसमें हिंसक कौन है, कौन हिंसक है, महिला के पुरुष? तो ये सब सोचना चाहिए। और महिलाओं को समाज ने, उनके परिवार ने, उन्होंने समाज में सबने समर्थन देना चाहिए। और अगर उनसे जाने अनजाने में गलती हुई है तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और समाज में आज महिलाओं का स्थान देखते हैं आप कहाँ से कहाँ है, तो वो भी, उनमें भी वही क्वालिटी है, यह है। तो सबने ध्यान देना चाहिए। क्राइम फ्री सोसाइटी अगर करना है तो महिलाएं बंदियों के बारे में भी, उनके बारे में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।